गणेश जन्म की अद्भुत कथा। माता पार्वती ने स्नान करने का निश्चय किया और अपने शरीर पर उपटन लगाया। उसी उपटन से निकले पवित्र अंश को अपने करकमलों से एक सुंदर बालक का रूप दिया। माता पार्वती ने उस बालक में प्राण फूके और उसे जीवित किया। बालक का मुख तेजस्वी था, आंखों में मासूमियत और शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। माता पार्वती ने उसे स्नेह से अपने हृदय से लगाया और कहा, वत्स, तुम मेरे पुत्र हो। माता पार्वती ने उसे एक दंड देते हुए आदेश दिया, मैं स्नान करने जा रही हूँ, किसी को भी भीतर प्रवेश मत करने देना। बालक गणेश ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा माताश्री। कुछ समय बाद भगवान शिव कैलाश लौटे और अपने गणों के साथ महल के द्वार पर पहुँचे। जैसे ही वे भीतर जाने लगे, द्वार पर खड़े बालक गणेश ने अपना दंड आगे कर दिया। रुकिए, माताश्री ने आदेश दिया है कि उनकी अनुमति के बिना कोई भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान शिव ने आश्चर्य से उस बालक को देखा और मुस्कुराए। बालक, मैं इस महल का स्वामी हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मार्ग छोड़ो। गणेश ने विनम्र किंतु अटल स्वर में उत्तर दिया, आप चाहे जो हो, पर मेरी माता की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। भगवान शिव के गणों ने यह सुनकर क्रोधित होकर कहा, अरे बालक, क्या तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? परंतु गणेश बिना विचलित हुए बोले, मैं केवल अपनी माता की आज्ञा जानता हूँ। भगवान शिव ने अपने गणों को संकेत किया कि वे बालक को हटाएं। नंदी और अन्य गण आगे बढ़े, पर गणेश ने अकेले ही सभी को परास्त कर दिया। उनके पराक्रम को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। अब स्वयं महादेव आगे आए और बालक गणेश से बात करने लगे। महादेव ने एक बार फिर समझाया, बालक, हट जाओ, यह अंतिम चेतावनी है। गणेश ने दृढ़ता से कहा, प्राण चले जाए, पर माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा। यह सुनकर महादेव का रौद्र रूप प्रकट हुआ। देवता, ऋषि और गण सब एकत्र हो गए। भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। बालक गणेश अद्भुत वीरता से लड़े। उनकी शक्ति देखकर सभी चकित थे। अंततः परिस्थितियां ऐसी बनी कि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश का मस्तक अलग कर दिया। पूरा कैलाश स्तब्ध रह गया। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं और अपने प्रिय पुत्र को इस अवस्था में देखा, तो उनका हृदय शोक और क्रोध से भर उठा। उन्होंने समस्त सृष्टि को नष्ट करने की चेतावनी दे दी। देवताओं में हाहाकार मच गया। सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस संकट का समाधान करें। भगवान शिव ने माता पार्वती को शांत करने के लिए वचन दिया, मैं आपके पुत्र को पुनः जीवित करूंगा और उसे समस्त देवताओं में प्रथम पूज्य बनाऊंगा। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ, जो भी प्राणी सबसे पहले मिले उसका मस्तक लेकर आओ। गणों को सबसे पहले एक हाथी का शिशु मिला। वे उसका मस्तक लेकर लौटे। भगवान शिव ने उस मस्तक को बालक के धड़ पर स्थापित किया और अपने दिव्य वरदान से उसे पुनर्जीवित कर दिया। बालक गणेश पुनः जीवित हो उठे। अब उनका स्वरूप गजमुख वाला था।
माता पार्वती ने उन्हें हर्ष और प्रेम से गले लगा लिया। भगवान शिव ने घोषणा की, आज से यह मेरा और पार्वती का पुत्र गणेश समस्त देवताओं में प्रथम पूज्य होगा। किसी भी शुभ कार्य से पहले इनकी पूजा की जाएगी। ये विघ्नों का नाश करने वाले, बुद्धि और सिद्धि के दाता होंगे। देवताओं ने पुष्पवर्षा की। आकाश जय श्री गणेश के जयघोष से गूंज उठा। बालक गणेश ने अपने दंड को आगे बढ़ाया और भगवान शिव को रोकने की कोशिश की। भगवान शिव ने गणेश को देखा और मुस्कुराए, लेकिन गणेश ने अपनी माता की आज्ञा का पालन करने का फैसला किया। गणेश ने भगवान शिव से कहा, मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मेरी माता ने ऐसा कहा है। भगवान शिव के गणों ने गणेश को हटाने की कोशिश की, लेकिन गणेश ने उन्हें परास्त कर दिया। भगवान शिव ने स्वयं गणेश को समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश ने अपनी माता की आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया। गणेश की दृढ़ता को देखकर भगवान शिव ने अपना रौद्र रूप प्रकट किया। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ, जिसमें गणेश ने अद्भुत वीरता से लड़ा। अंततः भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश का मस्तक अलग कर दिया। माता पार्वती ने अपने पुत्र को इस अवस्था में देखा और उनका हृदय शोक और क्रोध से भर उठा। उन्होंने समस्त सृष्टि को नष्ट करने की चेतावनी दे दी और देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस संकट का समाधान करें। भगवान शिव ने माता पार्वती को शांत करने के लिए वचन दिया और गणेश को पुनः जीवित करने का फैसला किया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा की ओर जाएं और सबसे पहले मिलने वाले प्राणी का मस्तक लेकर आएं। गणों को सबसे पहले एक हाथी का शिशु मिला, जिसका मस्तक वे लेकर लौटे। भगवान शिव ने उस मस्तक को गणेश के धड़ पर स्थापित किया और अपने दिव्य वरदान से उसे पुनर्जीवित कर दिया। गणेश पुनः जीवित हो उठे और अब उनका स्वरूप गजमुख वाला था। माता पार्वती ने गणेश को हर्ष और प्रेम से गले लगा लिया। भगवान शिव ने घोषणा की कि गणेश समस्त देवताओं में प्रथम पूज्य होगा और किसी भी शुभ कार्य से पहले इनकी पूजा की जाएगी। देवताओं ने पुष्पवर्षा की और आकाश जय श्री गणेश के जयघोष से गूंज उठा। तभी से भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता की आज्ञा का पालन, कर्तव्य के प्रति निष्ठा और साहस जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं और भगवान गणेश की कृपा सदैव बनी रहती है। जय श्री गणेश।